तारीख 20 जुलाई सदन स्थगित। 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want to with the leader of the house and decide it accordingly. The house is urgent. तारीख 21 जुलाई सदन स्थगित। करना चाहते, आप वाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तारीख 24 जुलाई सदन स्थगित। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तारीख 25 जुलाई सदन स्थगित। सदन में बस एक ही हल्ला था ऑपोजिशन की तरफ से कि मोदी जी कब बोलेंगे मणिपुर के ऊपर। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। फिर आती है तारीख 8 अगस्त। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा शुरू होती है, कुछ देर चलती है, फिर स्थगित हो जाती है। तारीख 10 अगस्त, जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था कि मोदी जी आज मणिपुर के ऊपर क्या बोलेंगे संसद में। मोदी जी का भाषण खत्म होता है और 11 अगस्त को संसद का ये सत्र भी खत्म हो जाता है। और हैरानी की तो बात यह है कि संसद में टोटल 44 घंटे 15 मिनट ही चर्चा हुई। उसमें भी 44 घंटे में 20 घंटे तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर ही चर्चा हुई। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं जो आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी और आपके टैक्स के पैसे इन दंगलों में खर्च हो रहे हैं, जो देश का पार्लियामेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कितना खूब कहा अटल जी ने कि देश बचना चाहिए। और इसलिए आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे और क्यों कम हुआ संसद का महत्व। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेंड रिपोर्ट के मुताबिक ये फिगर सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब सरकार के नोटबंदी के फैसले से शीतकालीन सत्र में ऑपोजिशन ने सदन को इसी तरीके से रोका जैसे आपने अभी वीडियो में देखा। सदन के ना चलने के कारण लगभग देश को 144 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जी हाँ, 144 करोड़ रुपए। आइए इसको एक गणित की तरह समझते हैं कि 2012 में जब कांग्रेस थी सत्ता में, तब कोयला ब्लॉक आवंटन पर विवाद के कारण पूरा मानसून सत्र नहीं चल पाया था। तब उस समय ऑपोजिशन में बीजेपी थी। उस समय के संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने बताया कि एक साल में सत्र के दौरान संसद 80 दिनों तक चलती है। हर दिन दोनों सदनों में करीब 6 घंटे तक कामकाज होता है। अब आप देख लीजिए, बोथ हाउसेस को चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं 1 घंटे अगर सदन चलेगा तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अब दोनों सदन 6 घंटे चलते हैं तो 9 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। मतलब एक दिन में 9 करोड़ रुपए दोनों सदनों का खर्चा है। अब एक सदन अगर 80 दिन चलता है तो एक साल में मतलब 720 करोड़ रुपए खर्चा आएगा दोनों हाउसेस को चलाने में। अब ये आंकड़े 2012 के हैं। अगर हम इस एक्सपेंसेस में इन्फ्लेशन रेट भी ऐड करें तो उसके हिसाब से तो ये 720 करोड़ के आंकड़े से और भी ऊपर हो सकता है। अब इसमें सदन लगातार जो स्थगित हो रहे हैं, ये काफी चिंता की बात है, यह जानते हुए भी कि इसमें देश की जनता का कितना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आप बोल रहे होंगे बिल तो पास हो रहे हैं ना। नहीं, बात बिल पास होने की नहीं है,
बात है वर्किंग आवर्स की। जब इस नुकसान को मॉनेटरी टर्म में समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। हमारे संविधान को जिन्होंने बनाया था उनका कहना था कि लोकतंत्र में प्रत्येक विचार का केंद्र बिंदु संसद ही है। संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना और समय बीतता गया। आजादी के 77 सालों में बहुत कुछ बदल गया। यदि कुछ नहीं बदला तो वो है भारत की संसद। हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से इसका कद और महत्व जरूर कम हो गया है। संविधान के निर्माताओं ने संसद को मुख्य रूप से 3 जिम्मेदारी सौंपी थी: कानून बनाने की, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की और आवश्यक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की। अब आइए जानते हैं कैसे कम हुआ संसद का महत्व। लॉ मेकिंग की प्रक्रिया अब धीमी धीमी और सुस्ती हो गई है। कई बार इंपॉर्टेंट बिल सत्र दर सत्र घूमता रहता है, जिससे कानून की शक्ल लेने में वर्षों लग जाते हैं। वहीं कई बार बिल जल्दबाजी में और अफरा तफरी में पारित किए जाते हैं। इस बार लोकसभा में 20 बिल पेश होते हैं और राज्यसभा में 5 बिल, मतलब कुल मिलाकर 25 बिल पेश होते हैं और उसमें से 20 ही पारित होते हैं। उन 20 बिलों पर 1 घंटे से भी कम चर्चा होती है। मतलब जैसे कि 10th क्लास के बाद जब बच्चा सब्जेक्ट चुनता है तो साल भर उसको लग जाते हैं बच्चे और उसकी फैमिली को कि कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज करना चाहिए। और यहाँ पर वो बिल जिनका डायरेक्ट कनेक्शन लोगों से है और देश से है, उसमें सिर्फ 1 घंटा ही चर्चा होती है और पास कर दिया जाता है। यही नहीं, 9 बिल तो ऐसे थे जिसमें 20 मिनट से भी कम चर्चा हुई और 2 बिल तो सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही पारित हो गए, जैसे खाना पूर्ति हो रही हो बस। संसद के कामकाज पर नजर दौड़ाएं तो प्रतीत होता है कि सरकार संसद सत्र चलाने के बजाय चुनाव में कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना है उनमें फोकस करती है। वहीं सेम ऑपोजिशन भी सरकार के लाए गए बिलों का विरोध करती है और उनकी नीयत पर सवाल उठाती है। बहस और चर्चा सदनों में 1970 तक बहुत अच्छी तरीके से चलती थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही यह धीरे धीरे कम होती गई। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्यों कम हुआ है संसद का महत्व। आजादी के बाद सदन 1950 से 1960 के दौरान लोकसभा एक साल में औसतन 120 दिन चलती थी। इसकी तुलना में बीते कुछ सालों में लोकसभा हर साल औसतन 70 दिन ही चल रही है और ये अब धीरे धीरे और भी कम हो रहा है। ज्यादातर देशों में संसद सत्र 120 दिन से अधिक चलता है। खासकर ब्रिटेन और कनाडा में गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा के लिए कम से कम 120 दिन और राज्यसभा के लिए कम से कम 100 दिन बैठक अवश्य होनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे सांसदों को पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता। सांसदों का वेतन भत्ता और कार्यालय का खर्चा 1 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा संसद जब स्टार्ट होता है उसके लिए ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। साथ में मुफ्त आवास, फुली फर्निश्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन, स्वास्थ्य सेवा भी दी जाती है, जिसे यदि एक साथ जोड़ा जाए तो 1 महीने में एक सांसद के ऊपर 1,52,000 रुपए खर्च किया जाता है। और वहीं अगर इसको पूरे साल में कैलकुलेट किया जाए तो एक सांसद के ऊपर 35 लाख से अधिक खर्चा किया जाता है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 40 गुना अधिक है। वही लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में संसद का वही स्थान है जो कि धर्म में भगवान का। लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारे नेता की हालत मंदिर में खड़े उस बच्चे की तरह है जो संपूर्ण पूजा पाठ को सुस्ती से देखता है, लेकिन खड़ा इसलिए है क्योंकि उसे प्रसाद पाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।